अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। मेहमान जी, पानी ले आइए। भाभी, भाभी बस आप बहुत हो गए। हम अब और आपकी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाभी, अभी हम जाके घर वालों को सब कुछ सच बता देंगे। फिर जो होगा देखा जाएगा। बस रूबी, एक बहू को ससुराल वाले सुना कर डांट कर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक घर की बेटी के लिए ये सारी बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस 2-4 दिन की बात है रूबी। बस एक बार गौरव इस शादी के लिए हाँ कर दे, फिर हम खुद ये सारी बात परिवार वालों को बता देंगे। तुम हमारी चिंता मत करो। तुम जाओ, दादी को देखो, जाओ। अगर दया की मूर्त होने के लिए कोई अवार्ड होता ना, तो वो तुमको जरूर मिलता। मैं भी कहती हूँ, क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? बता दो सच। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, वरदान रूबी की जान ले लेगा, और क्या। इसलिए शौक हो रही हो कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता? सॉरी यार, वो क्या है ना, तुम्हारे पति को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये सब इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। जलने की बू कहां से आ रही है? माँ, भंडार घर में आग। तुम्हारा लल्ला कौन? दादी, वरदान जी का है। वरदान जी! रूबी, अम्मा का ध्यान रखो। हमारा लल्ला कहाँ है हमारा? वरदान जी! वरदान जी! वरदान! भैया! भैया! वरदान जी! बाहर आ जाइए भैया। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। तुम्हें हमारी कसम, बाहर आओ। आज कोई कसम नहीं मां। आज कसमें वादे टूटने की रात है। अगर आप चाहती हैं कि मैं कमरे से बाहर आऊं
तो केतकी से कही अपना मंगलसूत्र इस आग में फेंक दे। और अपने हाथों से खुद अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रधान जी? बैठिए, बात करेंगे, बता बाहर आ जाओ। लला तुम बाहर आ जाओ। हम इसका मंगलसूत्र तोड़ते हैं, देखो। नहीं, जिस सुहाग के साथ इसने बेईमानी की है, उस सुहाग की सारी निशानियां ये खुद उतारेगी। या तो अपने सुहाग को त्याग देगी आज ये, या फिर इसकी आंखों के सामने इसके पति की चिता जल जाएगी। वरदान जी, ये कैसे सीधे वरदान जी? आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत कीजिए वरदान जी। मंगलसूत्र उतारो और अपना सिंदूर पोंछ दो। केतकी, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या कि वो क्या कह रहे हैं? अरे क्या तुम उनकी जान लेकर ही मानोगी? क्या निकालो ये मंगलसूत्र और पोंछो ये सिंदूर। क्या कर रही हो? हटा तो पीछे। वरदान, वरदान, तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कर रहे हो वरदान? वरदान जी, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। वरदान जी, वरदान जी, लला मंगलसूत्र उतारते हैं, हम उतार रहे हैं। वरदान जी, अब तो बाहर आ जाइए, अब तो ऐसे छोड़ दीजिए वरदान जी, भगवान के लिए बाहर आ जाइए। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। अपना सिंदूर पोंछो। वरदान जी, हम सिंदूर पोंछते हैं, हम सिंदूर पोंछ रहे हैं। वरदान जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं। वरदान जी, अब तो बाहर आ जाइए। बाहर आ जाओ वरदान, प्लीज वरदान। आ जाओ बेटा। ये क्या हरकत है? डॉक्टर फोन करो जल्दी। जी। आपने देखा ना, मैं कोशिश कर रहा था बदलने की, अपनी गलतियां भी मानने लगा था। उस दिन जब केतकी की तबीयत खराब हुई थी तो सारी रात मैं इसकी चिंता में जागा था। हॉस्पिटल में जब इसे शॉक देने जा रहे थे मेरा दिल टूट रहा था। इसका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था। वो वरदान तिवारी जिसे
सारी दुनिया पत्थर दिल समझती है, इस औरत के लिए मेरा दिल पिघलने लगा था। कालिंदी को खुद मैंने घर से बाहर निकाला था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि केतकी के साथ कुछ भी गलत हो। किस लिए? क्योंकि मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था। लेकिन नहीं, ये औरत मेरे प्यार के लायक नहीं है। वरदान तिवारी गलत नहीं था, गलत है ये। औरत गलत है। हाँ शोना, तुम गलत नहीं हो। तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। तुम बिल्कुल गलत नहीं हो शोना। गलत तो ये है। कालिंदी, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। हाँ शोना, चलो चलो चलो, मैं उन्हें यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मौके का फायदा तो तुमने उठा लिया, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और सच्चाई ये है कि हम सपने में भी वरदान जी को धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकते। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना राम जी, हमें और कोई रास्ता ही नजर नहीं आया। रूबी तो बच्ची है, हो गई उससे गलती, लेकिन हमें तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि हमने उसे कोई गलत कदम उठाने से रोक लिया। गौरव को इस शादी के लिए मनाने में हमारी सहायता कीजिएगा। एक बार गौरव इस शादी के लिए मान जाए, फिर हम सबको सारा सच बता देंगे। बस कुछ दिनों हमारी सहायता कीजिए, कुछ दिनों सहायता कीजिए। ऐसा क्या बदल जाएगा कुछ दिनों में? कुछ छुपा रही हो ना हमसे? मीठी के सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम मां बनने वाली हो। हे राम जी, हमें माफ करना, लेकिन हमें रूबी के लिए ये करना ही होगा। हमें हमारा जवाब मिल गया केतकी। अगर तुम मीठी की छोटी कसम खाने को तैयार हो गई हो, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। हम नहीं पूछेंगे कि वो मजबूरी क्या है। जब तुम्हारा मन करे बता देना। बस इतना कहेंगे केतकी कि तुम आग पे चल रही हो। जो भी तुम्हारा उद्देश्य है उसे जल्दी पूरा कर दो बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस झूठ की वजह से वरदान कोई बड़ा फैसला ले ले। मीठी,
मम्मा, आपके हाथ में लग गई है क्या? कोई बात नहीं, आज हम आपको खाना खिलाएंगे। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, बहुत गलत किया केतकी के साथ, बहुत बुरा किया केतकी के साथ, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि केतकी मेरे साथ गलत करेगी। गलत करना तो दूर, वो तो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शोना, शर्ट उतारो। इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना कपट, कैसे किसी पराये आदमी को उसने अपना शरीर छूने दिया होगा? शर्म नहीं आई उसे? अब शोना, मुझसे कैसा शर्माना? देखो, लेप लगाने दो, शर्ट उतारो, नहीं तो तुम्हारी पीठ पर छाले पड़ जाएंगे। हर साल मेरे लिए वो करवा चौथ का व्रत रखती थी, मेरी लंबी उम्र के लिए, लेकिन अब तो उसने मुझे जीते जी मार दिया। मेरे दिल को नहीं, मेरे अहम को चोट पहुंचाई है उसने। और वरदान तिवारी के अहम को चोट पहुंचाने वाला सिर्फ बर्बाद होता है, सिर्फ बर्बाद। मुझे दिए हुए हर दुख के लिए उसे 1000 दुख झेलने होंगे। मेरा दिल तोड़ने के लिए अब हर दिन उसका दिल टूटेगा। प्यार करने लगा था मैं उससे, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत हुई, सिर्फ और सिर्फ नफरत हुई, और कुछ नहीं। और कल केतकी की नर्क वाली जिंदगी का पहला दिन होगा। वरदान, मैं तुम्हें ऐसे दर्द बर्दाश्त करते हुए नहीं देख सकती। रूबी, रूबी, क्या हुआ? हमारी वजह से आपको क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा भाभी। आज हमें समझ आ रहा है कि माँ हम सबसे ज्यादा आपसे प्यार क्यों करती है, क्योंकि आप हो इसी लायक भाभी। हम सब तो आपके सामने बहुत छोटे। रूबी, मत रो, ऐसा कुछ नहीं है रूबी। हमने और माँ ने साथ मिलकर ये सपना देखा था कि हमारी रूबी को एक सुखी संसार मिले। बस एक बार गौरव शादी के लिए हाँ बोल दे, बिल्कुल वैसा ही होगा। और हमने जो कुछ भी किया है वो तुम्हें अपना मानकर किया, तुम्हारे भले के लिए किया। रूबी, हम सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं है, भाभी माँ है हम तुम्हारी। इसलिए हम तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। और जब तक गौरव इस शादी के लिए हाँ नहीं बोल देता, हमें ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। और तब तक क्या भाभी, आप ऐसी सबकी नफरत बर्दाश्त करती रहेंगी? नहीं रूबी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस घर की सारी नफरत उस केतकी के लिए है जिसने वरदान जी को धोखा दिया। लेकिन अब तो वो केतकी है ही नहीं ना, इसलिए हमारे मन में इस परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं है। फिर इस नफरत को प्यार में बदलने में समय नहीं लगेगा।
देखो ये तुम्हारी दर्द की दवा तो नहीं है, पर ये तुम्हारी तकलीफ भूलने में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बहुत इंतजार किया है मैंने इस पल का। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा ये देखने का कि कल वरदान गुस्से में केतकी के साथ क्या करेगा।